आज हम आपको नीलोखेड़ी विधानसभा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीलोखेड़ी विधानसभा से भावी प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश फूले जी। जानते हैं उनसे कि वो अपने हलके में कितनी मेहनत कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार गुणगान करने में उन्होंने कितनी भूमिका निभाई है, वो भी हम उनसे जानकारी लेंगे। क्या क्या समस्या उनके सामने आई है, उन्होंने जनता को क्या आश्वासन दिया है, वो भी हम बात करेंगे। जी, मीडिया में आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का यहाँ आप आए हैं, कवर कर रहे हैं आप, इसके लिए मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। जैसे आप हल्के में जा रहे हैं, क्या क्या समस्या देखने को मिलती है, थोड़ा आवाज ऊंचा। समस्याओं का तो अंबार है नीलोखेड़ी हल्के में। मैं देख रहा हूँ पिछले टाइम से कुछ भी समस्याएं हल नहीं हुई हैं। जब मैं पर्सनली मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि जब से रिटायर मैं लगभग 3.25 साल से मैं फील्ड में हूँ जी। और एक एक गांव मैंने कवर कर लिया। पूरे गांव में एक एक गांव तो ऐसे हैं जिनमें मैं 50-50 बार भी जा चुका हूँ जी। ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें गांव नहीं है जिसमें मैं 3-4 बार 5 बार ना गया हूँ जी। तो मेजर जो समस्याएं मैंने जो देखी है लोगों के साथ जी, सबसे बड़ी समस्या तो है यहाँ पे रेनी सीजन में लोगों की जीरियाँ डूब जाती है, यहाँ पे फसल डूब जाती है, जिससे बहुत नुकसान होता है। और ये अब से नहीं, बहुत पुराने समय कई साल से ये समस्या चल रही है, लेकिन इसका समाधान कोई करता नहीं है। दूसरी सबसे मेजर जो समस्या देखने में आई है, गांव में जो पॉन्ड्स हैं, जो गांव के तालाब होते हैं ना, जोड़ बोलते हैं जिनको, जी जी जी, जोड़ों का पानी ओवरफ्लो होके, मैं पर्टिकुलर बताऊं आपको, बस्तली गांव में मैं गया, बल्कि चलो एक गांव का नाम बताता हूँ, कई गांव है जी जी, स्कूल के बिल्कुल सामने जोड़ ओवरफ्लो होके गंदा पानी, जो छोटे बच्चे, प्राइमरी स्कूल है जी जी, बच्चे गंदे पानी में से 1-1.5 फुट पानी में से निकलते हैं, गंदे पानी में से जी, जूते निकाल के थैला सिर के ऊपर रख के मैंने देखे हैं। उसके बाद समस्या आती है, कई जो जोड़ है गांव के, वो इतनी खुदाई कर दी, ज्यादा खुदाई करने की वजह से क्या है, उसमें पानी मतलब डेप्थ ज्यादा हो जाती है, गहराई जोड़ की, कई जगह बच्चे डूब के मर गए। तो इसमें एक स्टैंडर्ड बना देना चाहिए जी जी, भाई इतनी गहराई से ज्यादा हम खुदाई ना करें। जी जी, उसमें और कोई समस्या नहीं है, समस्या ये आती है बच्चों को पता नहीं होता। अब नहाने गए बच्चे, रास्ते में सोचे भी गर्मी है, चलो जोड़ में डुबकी लगा लो, और वो अंदर जाते हैं तो डूब जाते हैं। कई जगह हादसे हुए, खाना में गया हूँ मैं, कुछ हादसे ऐसे हुए हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, ये समस्या, ये भी एक मेजर समस्या है। और इसके अलावा क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है? सड़कों की समस्या मैंने देखी है, आप भी देख रहे हैं, आप लोग ही फील्ड विजिट करते हैं। सड़कों की जो कनेक्टिविटी है, सारी सड़कें ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, गड्ढे ही गड्ढे हैं सड़कों में। उसके बाद जो समस्या, ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं है, तो उसके बाद ये जो मंडी की समस्याएं हैं जी, मैं तो चाह रहा हूँ, जैसे अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन है यहाँ पे, जो अपनी जीरी का, चावल का, जैसे निसिंग है या अपना ये इधर तरावड़ी है, इसमें जो मंडियाँ बनाई भी, क्यों ना इनको हम इंटरनेशनल लेवल की मंडी बना दें, इनको बनानी चाहिए। इसका कम से कम प्रपोजल पुटअप करें और इसके ऊपर कार्य तो शुरू करें। जी जी, लोगों को सहूलियत हो। ये तो मेजर समस्याएं तो ये देखने में आ रही है। बाकी यहाँ की रोजगार की समस्याएं भी, लोग मैं देख रहा हूँ, मैं कहीं चलो थोड़े बहुत जैसे शेलर्स हैं, लोग उनमें नौकरी लग गए, जॉब करते हैं, लेकिन मेजर तो यहाँ पे कोई जो लोगों की नौकरियों का है, जो रोजगार का है, मतलब रोजगार तो है नहीं यहाँ पे, ये लगाइए आप। और इसके अलावा क्या समस्या आ रही है जी? इसके अलावा समस्याएं तो, और तो क्या समस्या, पीने के पानी की हम बात करें, पीने के पानी की समस्या कितनी लोगों ने सामना करना पड़ता है दिक्कतों का। ऐसे पीने के पानी की बात करते हैं, यहाँ पे मेजर समस्या नहीं है एक्चुअली पीने के पानी की, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर है जो यहाँ पे, ठीक है। तो लोग जो जहाँ पानी नहीं, बस ये अवैध कॉलोनियां हैं जिसमें पानी की समस्या है। अवैध कॉलोनियां, पहली बात तो बसने देनी नहीं चाहिए, स्टार्टिंग से ही इनका कंट्रोल करना चाहिए। भाई जब होगी तो उनको फिर कम से कम ये मूलभूत सुविधाएं जैसे है पानी की और बिजली की तो है ही, वहाँ पे पानी की सुविधाएं वहाँ भी दे देनी चाहिए। क्योंकि ये तो एक रूल भी बना, अभी 100 घरों से ज़्यादा है, 100 जहाँ आदमी रहते हैं, पॉपुलेशन 100 की है, वहाँ दे देनी चाहिए। जब यहाँ तो ऐसी ऐसी कॉलोनी है जो जिनकी 500-600 तक भी पॉपुलेशन है और उनके पास पानी अवेलेबल नहीं है, तो ये भी मेरी समस्या है, इसको भी कह सकते हैं। आप पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पार्टी की क्या क्या नीतियां लागू होने जा रही हैं? जैसे पार्टी बड़ा बदलाव लेकर आएगी हरियाणा में, क्या क्या नीतियां होंगी पार्टी की, उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? देखो, ये तो
नीतियां जो पहले भी जो रही हैं कांग्रेस पार्टी की नीतियां, पहले भी जनहित में काम किया कांग्रेस पार्टी ने। जो गरीब तबके के लोग, अभी आप देखिए, जो पहले रिजर्वेशन होता था, इसमें प्लॉट्स में भी रिजर्वेशन होता था। आज के समय में कोई रिजर्वेशन नहीं है प्लॉट्स का, सारी ऑक्शन हो रही है। रिजर्वेशन तो छोड़िए, वैसे ही ऑक्शन कर दिया। ऑक्शन में तो जो रिच आदमी है वही प्लॉट लेगा, सेक्टर में तो किसी में। तो सबसे बड़ी तो ये समस्या भी, आवास भी कम से कम अवेलेबल ठीक हो। अब जो कांग्रेस सरकार है उसने क्या किया था, भाई गरीब लोग हैं उनको चलो 100-100 गज के प्लॉट दे दो, ये थी। अब ये सिलेंडर कितने महंगे, गैस सिलेंडर्स कितने महंगे हो चुके हैं, भाई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ये कहते हैं भी हमने तो सिलेंडर फ्री दे दिए, लेकिन अब जो गरीब लोगों ने बस भरवाने के लिए पैसे नहीं है। 1100 रुपये, 1150 रुपये का सिलेंडर कौन भरवाएगा। अब इलेक्शन नजदीक आ गया, 100-200 रुपये सस्ता कर दिया। ये तो कोई समस्या का कोई परमानेंट हल तो नहीं है ना। आपकी पार्टी महंगाई को कैसे कम करेगी और कैसे बेरोजगारी के ऊपर अंकुश लगाएगी? तो पहले अभी देखो आप, जहां राजस्थान में देखो, अब सिलेंडर का क्या रेट क्या किया है, 500 रुपये किया है जी। तो यही पॉलिसी लागू करनी है। अभी लोगों को, जो गरीब लोगों को प्लॉट दो, जो उनको बल्कि हाउस कंस्ट्रक्शन करके भी जो पॉलिसी बनाएंगे, जो कह रहे हैं, जो हम सुनते जा रहे हैं अभी कांग्रेस की तरफ से भी, ये 100 गज का प्लॉट और उनके ऊपर 2 रूम सेट बना के विद टॉयलेट्स दे देंगे उनको बना के। उसके बाद सिलेंडर की बात है, सिलेंडर सस्ता करेंगे। जब कर दिया, जहां कांग्रेस सरकार है वहां कर दिया। बात करते हैं, मतलब सबसे इंडिया में सबसे मेजर समस्या बेरोजगारी की है, बाकी सब समस्याएं बाद में आती हैं। कैसे बेरोजगारी पर काबू पाया जाएगा? काबू तो पहले भी काबू था। जब ये जैसे इतने हमारे जो संस्थान थे जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी होती थी, लोग पब्लिक सेक्टर्स थे, उन पब्लिक सेक्टर्स में लोगों को जॉब मिल जाती थी। अब वो पब्लिक सेक्टर्स भी इन्होंने ऑक्शन कर दिए, कोई प्राइवेट हाथों में दे दिए। उसकी वजह से मोनोपोली प्राइवेट लोगों की हो गई। अगर वो सेक्टर्स हमारे पब्लिक सेक्टर्स रहे तो नौकरियों की तो कमी नहीं है। पहले भी नौकरियां बहुत थी भी, देखो 100% तो नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन बेरोजगारी की दर बहुत कम हो सकती है अगर ये पब्लिक सेक्टर्स की तरफ जो गवर्नमेंट जॉब। अब यहाँ बता, जो इनके जो वो आए हुए हैं आंकड़े, 2 लाख से ज्यादा वैकेंसी तो हरियाणा में पेंडिंग में खाली है। अगर ये फिलअप करें तो मैं कहूँ बेरोजगारी तो कम हो सकती है। देखो बिल्कुल खत्म नहीं होगी, लेकिन कम तो हो ही सकती है ना बेरोजगारी दर। तो आप पार्टी को कैसे मजबूत करने का काम करेंगे? जैसे आपको एक जिम्मेवारी मिल गई है, अगर पार्टी ने आपको मौका दे दिया तो कैसे आप पार्टी को मजबूत करेंगे? पार्टी को तो हम अब भी मजबूत कर रहे हैं, पार्टी के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। पार्टी, कांग्रेस पार्टी से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम, जहां भी जाते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की ही बात करते हैं। कांग्रेस इसको डिफरेंशिएट करना तो मुश्किल है। देखो जहां बात आती है समाज सेवा की, समाज सेवक बन के भी काम करना पड़ेगा। जहां बात आती है कोई अथॉरिटी की, में कहीं फंड्स की जरूरत है या कहीं किसी चीज, वहां उसका भी विधायक होने का भी फायदा लेना पड़ेगा बहुत। उसके बिना अथॉरिटी के तो हम क्या कर सकते हैं आज की डेट में, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है ना। तो जो हमारे बस का जो छोटा मोटा काम कर सकते अभी भी करते हैं। नशे को लेकर क्या कहेंगे? नशा चरम सीमा पर है, नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये तो कमियां हैं। ये जो बेरोजगारी मैं कह रहा था ना, जो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा एक मेजर फैक्टर है। इसी की वजह से लोगों का ध्यान, मतलब युवाओं का ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। उनको रोजगार नहीं है तो खाली बैठे, वो सोचे खाली, वो कहते हैं ना खाली बैठे तो शैतानी का घर, लोगों को ध्यान इधर उधर भटकता है, फिर वो के में जाना जरूर चाहिए। जरूरी है। आप जनता से वादा करते हैं कि जनता ने आपको मौका दे दिया तो आप जनता की सेवा एक बेटा बनकर, एक समाज सेवा बनकर करेंगे? बिल्कुल, ये कमिटमेंट, बिल्कुल पक्का कमिटमेंट है। इस पे मैं बिल्कुल खरा उतरूंगा अगर मेरे को टाइम समय मिलता है, मेरे को ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं तो। धन्यवाद आपका। शुक्रिया, आप लोगों को बहुत धन्यवाद, आपने खबर किया, आप आए।